दोस्तों, क्या आपकी गर्दन में दर्द, अकड़न, सिर में भारीपन, हाथों में झंझनाहट रहती है? तो ये सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, सर्वाइकल के कारण क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको नेचुरल तरीके से बिना मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। सर्वाइकल होता क्या है? सर्वाइकल गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम है। मेनली हमारी गर्दन जो है, इसमें 7 हड्डियां होती हैं, और जब इन हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, नसें होती हैं, उन पर जब दबाव पड़ता है तो गर्दन में दर्द, अकड़न रहना शुरू हो जाती है। सिर के पीछे भी भारीपन महसूस होता है, हाथों में झंझनाहट होती है। तो इसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहा जाता है, और ये आजकल तो 30 से 40 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि गर्दन में दर्द महसूस होता है, अकड़न महसूस होती है, और सिर में भारीपन बैक साइड में, और कंधों में भी दर्द बैक साइड में, कंधों के पास कमर में दर्द महसूस होता है, हाथों में झंझनाहट महसूस होती है, और ज़्यादा टाइम जब हम फ़ोन पे या लैपटॉप पे कोई काम करते हैं तो ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ही सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहा जाता है। कारण क्या है इसके, क्यों होता है ये? सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा बैठने का ढंग। हमारा बैठने का ढंग गलत है। जब भी हम काम करते हैं फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो झुक के हम काम करते हैं, फ़ोन को नीचे रख के। तो इससे कॉन्टीन्यूसली जब हम काम करते हैं लगातार 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा, तो गर्दन के पीछे यहाँ पे परमानेंट दर्द रहना शुरू कर देता है। तो ये कारण है। दूसरा, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सबसे बड़ा कारण है। काम करना है तो चलो अलग बात है, लेकिन बिना काम के भी आजकल नौजवान बच्चे या बुजुर्ग सभी फ़ोन में रील देखना या कोई वीडियो देखना, और लगातार कॉन्टीन्यूसली फिल्म देखना फ़ोन में, तो गर्दन ऐसे ही झुकी रहती है। या हम लेट के भी देखते हैं तो हमारा जो पोस्चर होता है बहुत गलत होता है, नीचे तकिया लगा लेते हैं बहुत आधे लेटे हुए, तो लगातार इससे कमर में पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कारण है। और जो कारण है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम कोई योगा नहीं करते, सैर नहीं करते, घूमते चलते फिरते नहीं, तो इस कारण भी गर्दन की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। और सबसे बड़ा जो चौथा कारण है वो है रात को सोते समय गलत तकिए का इस्तेमाल। हम बहुत मोटा तकिया यूज करते हैं, और 8-10 घंटे जब हम रात को सोते हैं और डेली उसी तकिए का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी गर्दन ऐसे रहती है जिससे गर्दन में पीछे या बैक में, कंधों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये कारण है सर्वाइकल के। अब आते हैं हम कि क्या हम इसे बिना मेडिसिन के नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। हम इसे योग से और छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला तो है, इसको हम गर्दन की एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे चेयर कर लेता हूँ। गर्दन की एक्सरसाइज कैसे करनी है सर्वाइकल ठीक करने के लिए? गर्दन को ऊपर नीचे करना है। जब हम गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे तो सांस लेना है, और नीचे लेकर आएंगे तो सांस छोड़ना है। ऐसे करें, सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर देखें, गले में खिंचाव महसूस हो, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। ऐसे 10-10 बार करें। ऊपर नीचे करना है 10-10 बार। और फिर हमने साइड में, गर्दन को साइड में मोड़ना है, अपने कान को कंधे पे लगाने की कोशिश करनी है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे ही दूसरी तरफ। वापस। तो इस क्रिया को भी 10 बार करना है हमने। सांस की को साथ साथ जोड़ना है।
सांस लेना और छोड़ना। ऐसे ही बैक साइड में हम देखेंगे, बिल्कुल कंधे के ऊपर से पीछे सांस लेते हुए पीछे देखें, गले में गर्दन में खिंचाव, साइड में खिंचाव महसूस करें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे ही दूसरी तरफ वापस। ये 10-10 बार हमने क्रियाएं करनी है। और फिर गर्दन को घुमाना है, ग्रीवा चालन बोलते हैं इसको। बिल्कुल आराम से आंखें खुली रखें, चक्कर भी आ सकता है, बैठ के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज को, खड़े होके भी कर सकते हैं। कैसे करना है, एक सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज करें पहले, ऐसे सांस लेते हुए ऊपर सांस लें, नीचे छोड़ दें, ऐसे सांस की क्रिया साथ साथ चलेगी, नीचे छोड़ दें। ऐसे मान लो 5 बार कर लिया और 5 बार दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे पूरा सर्कल बनाएं गर्दन का। ये करें, ये गर्दन की एक्सरसाइज डेली किया करें। हर स्टेप जो है 10 बार करें, ऊपर नीचे वाला, साइड वाला, पीछे वाला, गर्दन घुमाने वाला। तो ये गर्दन की एक्सरसाइज अगर आप डेली करोगे तो गर्दन में जो दर्द है, दबाव है नसों में, डिस्क में, गर्दन की हड्डियों में सूजन है, वो कम होगी। और दूसरा है बाजुओं की एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम। जैसे अपने हाथों को सीधा कर लेना, ज़्यादा ऊपर करने ना ज़्यादा नीचे, कंधों की सीध में, और हाथों को यूं कलाइयों पे से ऐसे मोड़ें, ऊपर नीचे, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे मोड़ना है इस तरह से। ये भी 10-10 बार आपने करना है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और ऐसे जो उंगलियां हैं, आपका पंजा है हाथ का, इसको पूरी जोर से आपने ऐसे खींचना है ताकि जो उंगलियों की मांसपेशियां हैं उनमें पूरा खिंचाव महसूस हो। 10-10 बार कर लें, ऐसे ऐसे घुमा लें 10-10 बार उंगलियों को पूरा। क्योंकि जो हाथों में झंझनाहट होती है, सारी नसें हमारी कंधों से, गर्दन से जुड़ी होती हैं। मुट्ठी बंद करना, खोलना 10-10 बार ऐसे अच्छे से बंद करें, खोलें, और दोनों मुट्ठियों को मिला के 10-10 बार ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज, 10-10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे क्या होगा, हमारे जो ये नसें हैं पूरा कंधों तक, गर्दन तक खिंचाव महसूस होगा। और इसके बाद ये जब हम कर लेते हैं तो ऐसे हाथों को ऐसे यूं कंधों पे यूं 10-10 बार ऐसे करिए, कंधों पे खिंचाव महसूस करें, बाजुओं में ऐसे, और साइडों में भी आप कर सकते हो इस तरह से, ऐसे 10-10 बार ऐसे करें। तो इस तरह से जब आप करोगे, और एक जो बाजुओं की बहुत बढ़िया सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज है, अपनी ऐसे कलाइयाँ पकड़ें और सिर के पीछे ले जाएं, पहले दाईं साइड ऐसे खींचें, कंधे में खिंचाव महसूस करें, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। फिर दूसरी साइड ऐसे, ये भी आप 10-10 बार बारंबार करें, बदल बदल के। इससे जो कंधों में जकड़न होती है, दर्द होता है, उससे राहत मिलती है। 2-3 बार कर लिया करें, सुबह शाम कर लिया करें, इसको ऐसे करना है। और कंधों पे, जैसे मैं तो चेयर पे बैठ के दिखा रहा हूँ आपको, जब आप बैठोगे नीचे सुखासन में तो ऐसे कंधों को भी घुमाएं, घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हुए कंधों को ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और एक जो क्रिया है सर्वाइकल के लिए, जैसे सिर के पीछे दर्द रहता है गर्दन के पास, तो ऐसे हाथों को इंटरलॉक करना है और सिर के पीछे अपने ऐसे पूरा सांस लेते हुए पूरा दबाव डालें, सिर पे कंपन होनी चाहिए सिर में, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं। ऐसे ही फिर माथे पे पूरा दबाव डालें सांस लेते हुए और फिर रिलैक्स हो जाएं। साइड में पूरा जोर से ऐसे ही साइड में, इसको भी 3-4 बार दोहराएं, बार बार इस क्रिया को, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे आपको
बहुत राहत मिलेगी सर्वाइकल की प्रॉब्लम में। और बाकी एक और भी एक्सरसाइज है, जैसे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए देखो, इससे भी हमारे जो कंधे हैं इनकी अकड़न जकड़न दूर होती है। ऐसे बाजुओं करके पीछे सांस लें, आगे छोड़ें। ऐसे सांस की क्रिया जब हम करेंगे लंग्स भी हमारे ठीक रहेंगे और हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी हमें राहत मिलेगी। तो ये दो तरीके, दो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, गर्दन वाली और बाजुओं वाली। तीसरा जो तरीका है इसको ठीक करने का, वो है मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और जब ज़रूरत हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करें। कैसे? मोबाइल अगर हमने देखना है तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा झुक के नहीं, कमर सीधी रखें और आंखों के लेवल पे लाके देखें और लगातार कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक मोबाइल का यूज ना करें। कोई काम भी अगर आप कर रहे हो लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो आपने क्या करना है, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा उठ के थोड़ा चहलकदमी कर लें, उसके बाद आप कंटिन्यू काम करें। क्योंकि लगातार हम जब घंटों एक ही उसमें बैठे रहते हैं तो हमारा दर्द परमानेंट रहना शुरू हो जाता है। और चौथा जो है, सही तकिए का इस्तेमाल, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब रात को सोते हैं तो सोते टाइम तकिया ना यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, तकिए की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी कईयों को नींद नहीं आती तकिए के बिना, तो आप पतला तकिया, हल्का तकिया यूज करें, जिससे गर्दन का जो लेट के हमारी जो बॉडी का पोस्चर है वो सही रहे, गर्दन ऊपर ना रहे, बैलेंस रहे। तो पतला तकिया यूज करें। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाएं और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल बिना मेडिसिन के ही आपकी ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थोड़ा योगा किया करें, प्राणायाम किया करें। हम डेली फ्री लाइव योगा क्लास लेके आते हैं आपके लिए सुबह 5:30 बजे फिटनेस चर्चा चैनल पे, इसी चैनल पे। उसको देख के आप योगा सीखें, अपने घर पे ही करें। और दोस्तों, सर्वाइकल कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, थोड़ा सा हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, काम करने का तरीका, डिजिटल एसेट्स पे वो हमने अपना थोड़ा बदलना है और थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम फिटनेस चर्चा पर आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, योग से जुड़ी हुई, जीवन शैली को सुधारने वाली वीडियो। तो इसे किसी भी वीडियो को मिस मत किया करें और हमारे साथ जुड़े रहिए फिटनेस चर्चा पे। स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू।